तो अमेरिका से आयात होने वाला, आपको ध्यान है पिछले कार्यकाल में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल होता था। ट्रंप ने भारत को टैरिफ घटाने या खत्म करने को कहा था और भारत ने ये नहीं किया, जिसके कारण हार्ले डेविडसन अमेरिका चला गया। अब हार्ले डेविडसन जो है वो यहां नहीं बिकती। तो ट्रंप की जो आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पे है, उस मामले में भारत के साथ थोड़े टकराव बढ़ सकते हैं। मित्रता है मोदी और ट्रंप में, लेकिन टकराव बढ़ सकते हैं। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने की नीति पर काम कर चुके हैं और चीन भारत सब पर भारी टैरिफ लगाया था और ये इस बार भी देखने को मिल सकता है। तो एक बात हुआ। दूसरा है कि अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है उसमें अमेरिका का रोजगार अमेरिकन के लिए, ये ट्रंप का नारा है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो भारत की दखलंदाजी है, ट्रंप उसके विरुद्ध हैं। दखलंदाजी मैं कहूंगा भारत का दबदबा है, कहूंगा अमेरिका में। तो ट्रंप की नीतियां प्रवासियों के लिए मुश्किल पैदा करेगी और प्रवासी वहां भारतीय भी हैं। अमेरिका में लाखों भारतीय H-1B वीजा पर काम करते हैं और लोग वीजा की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अवैध प्रवासी अमेरिका के लोगों के रोजगार खा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं, वो वहां H-1B वीजा पर जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में H-1B वीजा नियमों पर सख्ती दिखाई थी, तो यदि इस बार वो दिखाते हैं तो वो एक टकराहट की वजह हो सकती है। तो भारतीय जो पेशेवर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, भारतीय जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं जो अमेरिका के काम यहां कर रही है, आउटसोर्स, इन्फोसिस आदि, उन पर इसका असर दिख सकता है। यदि ये नीति जारी रही तो भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरियों के अवसर कम होंगे। भारत में ऑलरेडी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है और भारत के बहुत सारे लोग नागरिक अपने पासपोर्ट छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। ऐसे में यदि भारतीय लोगों की नौकरियां अमेरिका में कम होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर लोड बढ़ेगा। तो ये एक खतरा बना हुआ है। उनकी जो कड़ी प्रवासियों के लिए नीति है, तो टेक्नोलॉजी, भारत की जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो अमेरिका को छोड़कर दूसरे देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित हो सकती है और ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा रक्षा के संबंध में, रक्षा क्षेत्र में भी अमेरिका जो है वो भारत को, अमेरिका और भारत के रिश्तों में मजबूती दिख सकती है। और क्वाड क्षेत्र जो है, एशिया प्रशांत क्षेत्र, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का जो गठजोड़ है, उसमें हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैन्य अभ्यास, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसमें तालमेल दिख सकता है भारत और अमेरिका के बीच। और ये जो क्वाड है वो पाकिस्तान और चीन के विरुद्ध एक तरह से है। तो क्वाड में अगर भारत को अमेरिका के साथ एक सैन्य सहयोग आपको दिखने को मिले तो ये संभव है कि हो सकता है ये जो है। और पिछली बार चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था और भारत के प्रति नर्म था रक्षा संबंध में ट्रंप का, तो वो कंटिन्यू हो सकता है। एक मुद्दा जो आपको अल्पसंख्यकवाद और मानवाधिकार का, जो जो बाइडेन यानी बिल क्लिंटन, जो बाइडेन, ओबामा, ये जो उठाते रहते हैं भारत पर, थोपते रहते हैं, ये मुद्दे पिछले कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन ने भारत पे नहीं थोपे और भारत के मानवाधिकार या अल्पसंख्यकवाद की नीतियों पर ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। ये जो भारत की मोदी सरकार को घेरने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर जो डेमोक्रेट्स और भारत का लेफ्ट लिबरल्स काम करता है, उस मामले में ट्रंप से भारत को उम्मीद हो सकती है कि ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ट्रंप ने ऐसा नहीं किया था। कश्मीर में पुलवामा पे जो अटैक हुआ था और भारत ने फिर एयर स्ट्राइक किया था, तो ट्रंप ने कहा था उस समय कि भारत की आत्मरक्षा का अधिकार है। और मोदी और ट्रंप के रिश्ते अच्छे थे, तो कैप्टन अभिनंदन को भी लाने में मदद मिली थी, तो वो रिश्ते इस बार भी काम कर सकते हैं। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही उत्साह, उमंग के साथ ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का स्वागत
किया है। तो ये भारत के साथ थोड़ा व्यापार को लेकर खट्टे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन पड़ोस को लेकर एक अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। लेकिन हालांकि ट्रंप जो है वो कई बार बिल्कुल ही आपको वो क्या कर जाएंगे नहीं पता चलता, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर मान लिया उनका रवैया इस्लामिक आतंकवाद को लेकर हार्ड है और पाकिस्तान आतंकवाद का एक तरह से जनक है, लेकिन पिछले कार्यकाल में इमरान खान को व्हाइट हाउस बुला लिया था और कश्मीर के मामले में मध्यस्थता की इच्छा प्रकट कर दी थी। तो भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था कि भारत का मानना है कि कश्मीर मामले द्विपक्षीय मामले हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच का है, इस पर किसी मध्यस्थता की किसी देश की गुंजाइश नहीं है। जो है कश्मीर मामले में जो बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को ज्यादा भाव नहीं दिया था, ज्यादा जो है। तो बाद में ट्रंप ने पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली सहायता भी रोक दी थी और चीन के साथ ट्रेड वार भी शुरू किया। तो वो अनप्रेडिक्टेबल है ट्रंप। तो यदि पाकिस्तान और चीन के साथ उनके रिश्ते वैसे ही रहते हैं तो भारत के हित में, बांग्लादेश से वो जो बाइडेन का ये जो कठपुतली बैठा है उसको हटाते हैं, पुनः चुनाव को उत्साहित करते हैं, तो ये भारत के हित में। और दुनिया भर के हिंदुओं की आवाज यदि वो बनते हैं जो उन्होंने बयान दिए हैं, तो ये भारत के हित में। लेकिन दुनिया बदलेगी क्योंकि अमेरिका फंस गया युद्ध में और अमेरिका उस युद्ध से निकलना चाहता है, यूक्रेन वॉर से, गजा वॉर से। और ये अमेरिका के लोगों ने इसलिए उसको वोट किया है ट्रंप को कि आप युद्ध पर जो खर्च कर रहे हैं वो अमेरिका पे खर्च कीजिए। और इसलिए अप्रवासियों के प्रति जो रवैया है ट्रंप का वो थोड़ा हार्ड है। अमेरिका फर्स्ट के साथ वो नौकरी भी अमेरिकन को देंगे, ये अमेरिकन उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए चीजें आपको पहले से डिफरेंट दिख सकती है। यदि जनता के वोट से जीते हैं तो भी जनता उस युद्ध से थक चुकी है अमेरिका की, और यदि डीप स्टेट ने जिताया है तो डीप स्टेट भी युद्ध से अपने पांव खींचना चाहता है। उम्मीद करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच के जो दोस्ताना रिश्ते हैं वो भारत के हित में हो और भारत का जो ट्रंप का कार्यकाल है भारत के साथ वो अच्छा रहे। वैसे भी प्रो अमेरिका संघ और भाजपा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको ACYPL में यानी अमेरिका सरकार के एक प्रोग्राम में ट्रेंड भी हुए हैं, तो प्रो अमेरिका अप्रोच रहा है। ऐसे में प्रो अमेरिका अप्रोच के साथ भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार आता है। ट्रेड वार को अगर छोड़ दें, ट्रेड को लेकर कुछ हो सकता है, अप्रवासियों को लेकर कुछ हो सकता है, लेकिन अन्य चीजों में उम्मीद करते हैं कि दोनों के रिश्ते भारत और अमेरिका के रिश्ते को बेहतर बनाएंगे।